मतलब 240 सीट वाला 303 के समर्थन वाला शपथ ग्रहण ले ले तो यह तमाशा है। भाई आपकी 240 सीटें आखिरी बार कब आई थी, याद है क्या आपको? देखिए राकेश पांडे जी, सबसे बड़ी बात यह है कि नाराज आज पूरा देश है। भगवान राम खुद नाराज हैं। भगवान राम खुद कह रहे हैं ये लोग कितनी जल्दी बदलते हैं। उत्तर प्रदेश से क्या रहे, तुरंत जय जगन्नाथ पर आ गए। कहीं ना कहीं ये सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। जनता में कोई खुश नहीं। आप चैनल वाले खुश हैं, ये जो मंत्रिमंडल में लोग बैठे हैं ये खुश हैं, भाजपा के और गोदी मीडिया अंधभक्त खुश हैं। लेकिन देश में एक मायूसी, आप चले जाए कहीं भी, कोई खुश नहीं है इस सरकार से, क्योंकि सरकार अपने वादों पर खरी नहीं उतरी। अभी आप बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने तो 100 दिन के कार्यक्रम दे दिए हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं, क्या उस 100 दिन में महंगाई कम करने का कार्यक्रम है, देश के अच्छे दिन लाने का कार्यक्रम है, बेरोजगारी खत्म करने का कार्यक्रम है? ये सवाल आपको पूछने का बराबर अधिकार है। आपकी पार्टी के जो सांसद गए हैं संसद में वो ये सवाल पूछें, और मैं तो कह रहा हूं जोरदार तरीके से पूछें और सरकार को जवाब देने पर मजबूर कर दें। लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। जनता मायूस से नहीं है, वो अकेले आप तो तय नहीं कर लेंगे, अकेले कोई भी तय नहीं कर पाएगा। वो अलग बात है कि अलग अलग राज्यों में 1-1 लाख रुपए के लिए पता नहीं महिलाओं की कौन सी लाइन लगी है, मैं उधर नहीं जा रहा हूं। लेकिन मेरा सवाल था आखिरी बार आप लोगों की 240 सीटें कब आई थी? जी, जो आप लोग 1-1 लाख की बात कर रहे हैं ना, ये आप ही गुमराह कर रहे हैं। नहीं, मैं जा ही नहीं रहा हूं उधर। सरकार है। अरे जगदीश भाई, मैंने पहले ही कह दिया मैं खुद नहीं जा रहा हूं उधर। मेरा सवाल है आखिरी बार आप लोगों की 240 सीटें कब आई थी? देखिए, ये गठबंधन की सरकार के, गठबंधन सरकार का हमें अनुभव है। जो हमारे गठबंधन के लोग, अरे सर, तो जिसको अनुभव नहीं है वो जरूरी थोड़ा नहीं है कि सरकार नहीं चला पाएगा। की मजबूरी है। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बनने गए, उन्हें मुख्यमंत्री बनने का अनुभव नहीं था, विधायक भी नहीं थे उसके पहले। आने वाले केंद्र में आए तो सरकार चलाने का प्रधानमंत्री पद का अनुभव नहीं था। क्या प्रधानमंत्री आपके बहुत से नेता पहली बार सांसद बने, तो ये बात नहीं होती है। मैं फिर पूछ रहा हूं, पर पीएम बनना क्या? नहीं जगदीश जी, मेरा सवाल सुनिए सर। आपने अपनी बात कही, आप लोगों की आखिरी बार 240 सीटें कब आई थी? देखिए, मैं तो जनता के परिणाम को सर माथे पर रखता हूं। जनता ने नहीं हमें 240 सीट दी तो जनता भुगत रही है, और जनता बनाती तो राजीव गांधी जब एक दफा पूरी सारी सीट जीत गए थे, बीजेपी के 2 आदमी बैठे, अटल जी को हमने बनाया था, वो समय भी आपने देखा हुआ। ये तो जनता के साथ अच्छा हो रहा है, जनता पछता रही है। अच्छा, मतलब जनता गलत कर रही है। वाह, क्या हो रहा है? हर आदमी ठीक है। गुरु प्रकाश जी, 240 सीटें कब आई थी कांग्रेस पार्टी की, नहीं बता पाए जगदीश जी। जनता के सिर जरूर दोष मर दिया कि जनता गलत कर रही है भाई, क्योंकि पता नहीं कब दिया था 240। कुछ जगदीश जी को याद नहीं है, ज्यादा सीटें बस राजीव गांधी के समय की याद है। देखिए राकेश जी, यही समस्या है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का घमंड और अहंकार बोल रहे कि जनता भुगत रही है। जनता भुगत रही है, मुझे लगता है कि कोई कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति ही कह सकता है। एक अहंकार और घमंड की पराकाष्ठा है ये। कुल मिलाकर राकेश जी बात इतनी सी है, 10 साल हो गए हैं, 2 टर्म हो गया है, तीसरी टर्म में इतने बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बन रहे हैं। 300 से अधिक सांसदों का समर्थन इस सरकार को प्राप्त है, लेकिन ये लोग पचा नहीं पाते हैं इस बात को। दिक्कत क्या है पता है राकेश जी आपको? दिक्कत एक साधारण सी है कि ये लोग एक एलीट फ्यूडल सामंती मानसिकता के प्रतिनिधि करते हैं। ये सब सामंती मानसिकता के लोग हैं जो पचा नहीं सकते हैं इस बात को कि सामान्य परिवार में जन्म लिया व्यक्ति, एक चाय वाला, एक अति पिछड़ी जाति में जन्म लिया व्यक्ति, वो आज देश का इतना ताकतवर प्रधानमंत्री बन रहा है। और उसको शपथ कौन दिला रहा है? तो वही आदिवासी की बेटी, जो देश के इतिहास में पहली बार एक आदिवासी की बेटी, एक अति पिछड़ी जाति में जन्म लिया व्यक्ति, एक सामान्य परिवार में जन्म लिया व्यक्ति आज देश में सेवा कर रहा है, सरकार चला रहा है। तो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते हैं ये लोग, और तमाम तरह की भाषा। अरे जनता का मैंडेट मिला है हमको, जनता ने सेवा करने का मौका दिया है, जनता ने शासन में रहने का मौका दिया है। 10 साल के इतने सशक्त सेवा करने के बाद भी इतिहास उठा के देख लीजिएगा, कांग्रेस पार्टी 10 साल से शासन में है, 100 सांसद नहीं जुटा पाए हैं, 100 का आंकड़ा नहीं छू पाए आप लोग। हम लोगों ने 10 साल सेवा करने के बाद एक ऐतिहासिक मैंडेट दिया है, इसको पूरी विनम्रता से हम स्वीकार करते हैं। ठीक है। बादल देवनाथ जी, ममता बनर्जी ने कहा अनडेमोक्रेटिक, इल्लीगल, गैर कानूनी होता है क्या बहुमत के साथ सरकार बनाना? यह अलोकतांत्रिक है कि एक गठबंधन को पूरा बहुमत मिले, नेता चुना जाए, प्रधानमंत्री बन जाए। यह आपको अलोकतांत्रिक आता है, तो लोकतांत्रिक होने की परिभाषा शायद आपको नहीं मालूम है। उससे पहले राकेश जी, मोदी जी और उनके नए मंत्रिसभा के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं देता हूं।
लेकिन सवाल है, अरे बादल जी, मैं माफी के साथ रोक रहा हूं, ये तो आपकी तारीफ करूंगा कि आपने शुभकामना दे दी। आपकी नेता तो कह रही है मैं बधाई नहीं दूंगी। नहीं, दीदी भी शुभकामना दिया। नहीं, वो तो कह रही है बधाई नहीं दूंगी, कहिए तो सुनवा दूं। नहीं, सुनिए ना, बात खत्म करने दीजिए। दीदी भी शुभकामना दिया, लेकिन उससे पहले आपका सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ। मोदी जी यहाँ पर जितने बार यहाँ पर आया, बंगाल में इलेक्शन के समय, लोकसभा चुनाव के इससे पहले 2019, 2024, 2014, 2024, 21 में जितने बार आया मोदी जी, हर बार मोदी जी बंगाल में आके बंगाली संस्कृति का बदनाम किया, और खुद बंगाल में आके बंगाली का बदनाम करना, पार्टी के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा जो पूरे देश के लिए वो क्या करना क्या चाहते हैं। अरे नहीं, बादल भाई मेरा सवाल ये था कि 303 सांसदों का समर्थन एनडीए को 292, सुनिए, तक नहीं दिया। बहुमत के साथ सरकार बनाना अलोकतांत्रिक कैसे, मैं ये बस जानना चाहता हूं। और लास्ट में आपको कहना चाहता हूं, बंगाल में जो 5-6 सीट जीता ना। अरे मैं सिर्फ बंगाल की बात नहीं कर रहा हूं भाई, पूरे देश की बात कर रहा हूं। बादल देवनाथ जी, मुझे समझाइए अलोकतांत्रिक कैसे है, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाना गैर कानूनी कैसे है, ये समझाइए। आप तो सब सुनना नहीं चाहते। उससे पहले मैं गैर कानूनी का तो बात एक लाइन में सुनाया मैंने। बंगाल में 6 सीटों में कैसे जीता आपको पता है? डीएम को लेके एक नहीं, संदेश खाली में क्या हुआ आपको पता है? वो गैर कानूनी नहीं था। हाई कोर्ट ने क्या टिप्पणी कर दी आपकी पुलिस के लिए, ये पता नहीं है। वो तमाशा नहीं लगा था। भाजपा के उम्मीदवारों, हर बार चुनाव में कितनी हिंसा होती है, गैर कानूनी है। हर बार चुनाव में कितनी हिंसा होती है, और बंगाल ने कितनी बार पोस्टल वायलेंस का सामना किया है। ये गैर कानूनी नहीं है बादल देवनाथ? क्या गैर कानूनी है? मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जो डेमोक्रेसी पद्धति से जो इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन हुआ। मैं तो बोल रहा हूं बंगाल में 5-6 सीटों में जैसे डीएम को लेके आधा सामरिक बाहिनी को लेके 2 सीटों में 1000 कंपनी का आधा सामरिक बाहिनी वोट को लूटा है। बंगाल में 5-6 सीटें, उत्तर प्रदेश में नहीं, अरे आप तो कम से कम मत कहिए बादल देवनाथ जी कि वोट को लूटा है। वोट को लूटना होता तो आपकी नहीं इतनी सीटें आ गई होती, आपकी पार्टी की इतनी सीटें नहीं आ गई होती, तो ये कहना बंद करिए उत्तर प्रदेश कि वोट को लूट लिया है। महाराष्ट्र में तो पूरा हार गए, जबरदस्ती। गुरु भाई इशारा कर रहे हैं, एक छोटा सा रिप्लाई, फिर मैं सुनील जी के पास जाऊंगा। गुरु प्रकाश, छोटा रिप्लाई रखिएगा, सुनील जी ने बोला नहीं अभी। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए राकेश जी, आपने बहुत ही साधारण सा सवाल पूछा और ममता दीदी के भाषण को हम सबने सुना। ममता दीदी, आपको यहाँ पे स्टैंड लेना चाहिए कि किसी भी प्रकार से अलोकतांत्रिक नहीं है, असंवैधानिक नहीं है, और अपने नेता के विरोध में बोलना चाहिए। अलोकतांत्रिक है तो अच्छा, इशारा कर रहे हैं, आपने कह दिया, क्या पता बोल ही दें। बोलिए बादल देवनाथ। मैं आपको फिर गुरु प्रकाश जी फिर एक बार आपको कहना चाहता हूँ, आप सुन लीजिए। मैं बोल रहा हूँ बंगाल में जो 18 सीट पहले 2019 में था, इस बार 12 सीट मिला। भारत के अंदर 6 सीट कैसे जीता आपको पता है? 2 सीटों में 1000 कंपनी, आधा सामरिक बाहिनी 1000,